हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज दिनांक है 25 फरवरी और दिन है बुधवार। आज अब सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 24वें दिन की पावन कथा। और उससे पहले आज भी आपको श्यामनंद जी की आगे की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज किस कथा को भी आप धैर्य पूर्वक अंत तक अवश्य सुनेंगे। एक दिन गौड़ देश यानी बंगाल से कुछ वैष्णव भक्त वृंदावन धाम के दर्शन और गोवर्धन परिक्रमा के लिए पधारे। वे सभी जब श्यामनंद जी का नया तिलक और नया नाम देखकर लौटे तो अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। जब वे गौड़ देश वापस पहुंचे तो उन्होंने श्री हृदय चैतन्य यानी श्री कृष्णदास जी के गुरुदेव को बताया कि उनके शिष्य कृष्णदास ने अपनी परंपरा और गुरु का त्याग कर अपना नाम श्यामनंद रख लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नया तिलक भी धारण कर लिया है और इस तिलक को ब्रज में श्यामनंद तिलक कहा जा रहा है। उन यात्री वैष्णव की बात सुनकर श्री हृदय चैतन्य को अपने शिष्य का ऐसा अवैष्णव व्यवहार जानकर बहुत क्रोध आया। हृदय चैतन्य अपने साथ 64 महंत, 12 गोपाल और अन्य कुछ वैष्णवों को लेकर वृंदावन के धीर समीर घाट पर पहुंचे। सही बात का निर्णय करने के लिए कल्पकुंज में वैष्णवों की एक बड़ी सभा भी आयोजित की गई। सभी वैष्णवों की उपस्थिति में हृदय चैतन्य ने श्री श्यामनंद जी से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने अपने गुरुदेव का त्याग करके नया तिलक और नया नाम धारण कर लिया? हम तो तुम्हारे इस अवैष्णव व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। किसकी आज्ञा से तुमने ऐसा कर्म किया, यह हमें स्पष्ट बताओ। तब श्री श्यामनंद जी विनम्रता से बोले, मैंने आपका त्याग नहीं किया, मैं तो आपका ही बालक हूँ और यह नया तिलक और नाम भी मुझे आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ है। श्यामनंद जी ने वैष्णव सभा में कहा कि उन्होंने कोई नया नाम या तिलक कृष्णदास जी को प्रदान ही नहीं किया है और यह कृष्णदास कहता है कि हमारी कृपा से उसे नया तिलक और नाम प्राप्त हुआ है। मैं भी इस तिलक और वक्षस्थल पर लिखे नाम को मिटा दूंगा। अगर वास्तव में यह हमारी कृपा से प्राप्त हुआ है तो यह नहीं मिटेगा। हृदय चैतन्य ने खूब अच्छी तरह से रगड़कर तिलक और वक्षस्थल पर अंकित नाम को मिटाने का प्रयास किया। मस्तक से रक्त निकलने लगा पर तिलक और नाम नहीं मिटा। यह देखकर सभा में सभी चकित रह गए। तब श्यामनंद जी ने वैष्णव समाज से निवेदन किया कि उन्हें कुछ समय का अवसर दिया जाए। श्यामनंद जी एकांत में गए और ललिता जी द्वारा दिया गया राधा मंत्र स्मरण करने लगे। जैसे उन्होंने मंत्र का स्मरण किया, वे दिव्य मंजरी रूप धारण करके श्री प्रिया जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने प्रिया जी के चरणों में प्रणाम किया और पूरी घटना विनम्रता से सुना दी। तब श्री प्रिया जी ने अपने भाई और श्री कृष्ण के सखा सुबल को वैष्णव सभा में जाकर श्यामनंद तिलक की रक्षा का भार सौंप दिया। जब श्यामनंद जी पुनः वैष्णव सभा में उपस्थित हुए तभी श्री कृष्ण के सखा सुबल दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हृदय चैतन्य से कहा, यह तिलक और यह नाम स्वयं श्री राधा रानी ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर प्रदान किया है। श्री राधा जी को श्यामनंद जी अत्यंत प्रिय हैं। श्री राधा रानी का दिया हुआ भला कौन मिटा सकता है? यह कहते ही देखते श्यामनंद जी के मस्तक पर पहले से भी अधिक उज्जवल और दिव्य तिलक प्रकट हो गया और वक्षस्थल पर लिखा नाम भी फिर से स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगा। अब समस्त वैष्णव समाज हरि नाम संकीर्तन करने लगा। सभी ने श्यामनंद जी पर राधा रानी की विशेष कृपा को सत्य मानकर उनके भाग्य की प्रशंसा की। श्री हृदय चैतन्य को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। वह नत हो गए। शास्त्र वचन है कि अगर माता पिता और गुरु इन तीनों में से कोई भी आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करे तो आपके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हृदय चैतन्य ने कुछ नहीं कहा, बस श्यामनंद जी को आशीर्वाद दिया और सभी वैष्णवों को लेकर ब्रज यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। श्यामनंद जी भी अपने गुरुदेव के पीछे पीछे चल पड़े। 12 वन और विभिन्न पवित्र स्थानों के दर्शन करने के बाद सभी वैष्णव संकेत कुज नामक स्थान पर पहुंचे। वहां कुछ बालक और बालिकाएं रास लीला का सुंदर अभिनय कर रहे थे। जैसे श्यामनंद जी ने रास का दर्शन किया, वे गोपी भाव में पूरी तरह से भर गए। वे एक स्त्री की तरह कलाइयां मोड़कर मधुर नृत्य करने लगे, घूंघट करके जैसे लज्जा से मुस्कुराने और शर्माने भी लगे। श्री हृदय चैतन्य की परंपरा में सख्य रस यानी भगवान से सखा भाव की उपासना प्रधान थी, परंतु श्री बादजीव गोस्वामी जी की देखरेख में भक्ति शास्त्रों का गहन अध्ययन करते करते उनका मन माधुर्य रस की उपासना में पूर्ण रूप से डूब चुका था। ब्रज के रसिक भक्त वैसे तो प्रिय और प्रीतम को एक ही रूप मानते हैं,
पर उनके हृदय का झुकाव श्री प्रिया जी की ओर कुछ अधिक होता है। श्री हृदय चैतन्य को लगा कि हमारी परंपरा के विरुद्ध इसने श्री कृष्ण की सख्य रस उपासना त्याग कर श्री राधा की माधुर्य रस उपासना आरंभ कर दी है। अब गुरुदेव ने श्यामनंद जी से नृत्य बंद करने और उस मधुर्य रस की उपासना को रोकने के लिए कहा, परंतु श्यामनंद जी तो ऐसे दिव्य भाव में डूबे हुए थी कि उन्हें बाहर की कोई भी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी क्रोध से भरकर हृदय चैतन्य ने लकड़ी से श्यामनंद जी के मस्तक पर प्रहार कर दिया। उनके सिर से रक्त बहने लगा, लेकिन श्यामनंद जी ने उस मार को भी गुरु कृपा ही माना। उन्होंने गुरुदेव से कुछ भी नहीं कहा और शांत भाव से सब स्वीकार कर लिया। गुरुदेव वहां से क्रोध में भरकर चले गए। रात्रि के समय हृदय चैतन्य को स्वप्न में श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और उन सफेद वस्त्रों पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे। हृदय चैतन्य ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु आपके वस्त्रों पर यह रक्त कैसे लगा? तब महाप्रभु ने करुण स्वर में कहा, तुमने श्यामनंद को चोट पहुंचाई है और उसका घाव मैंने अपने ऊपर ले लिया है। श्यामनंद मुझे अत्यंत प्रिय है, उस पर प्रहार करके तुमने वैष्णव अपराध कर डाला है। ये सुनते ही हृदय चैतन्य भय और पश्चाताप से कांप उठे। वे बार बार महाप्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। महाप्रभु ने कहा, इस अपराध के प्रायश्चित के लिए 12 दिन का दंड उत्सव करो, सभी संत महात्माओं की सेवा करो, कथा कीर्तन का आयोजन करो और भविष्य में कभी भी वैष्णव अपराध न हो, इसका विशेष ध्यान रखना। इतना कहकर श्री महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही हृदय चैतन्य ने सभी वैष्णवों को बुलाया और महाप्रभु द्वारा बताए गए 12 दिन के दंड उत्सव को करने का निश्चय किया। तब श्री श्यामनंद जी को इस विषय का पता चला। तब उन्होंने अत्यंत विनम्रता से वैष्णव समाज से प्रार्थना करते हुए कहा, इसमें तो गुरुदेव भगवान की कोई गलती भी नहीं है। यदि यह उत्सव फिर भी करना ही है तो मुझे करने की अनुमति दी जाए। जिस प्रकार गुरु की समस्त संपत्ति पर शिष्य का अधिकार होता है, उसी प्रकार गुरु के दंड पर भी तो शिष्य का ही अधिकार होना चाहिए। श्यामनंद जी की ऐसी गहरी गुरु भक्ति देखकर सभी वैष्णव अत्यंत प्रसन्न हुए। सभा में निर्णय लिया गया कि यह 12 दिन का दंड उत्सव अब स्वयं श्यामनंद जी ही करेंगे। श्री श्यामनंद जी ने श्रीपाद जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णवों की सहायता से वृंदावन में पहला दंड उत्सव बड़े श्रद्धा भाव से मनाया। इस उत्सव में संत महात्माओं की खूब सेवा हुई, कथा और कीर्तन का सुंदर आयोजन हुआ। आगे चलकर श्यामनंद जी के शिष्य श्री रसिक मुरारी ने इस पवित्र उत्सव की परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री हृदय चैतन्य ने श्यामनंद प्रभु का आशीर्वाद दिया और अन्य वैष्णवों के साथ अपने ग्राम वापस लौट गए। अब श्री श्यामनंद जी अपने आराध्य श्री श्याम सुंदर की सेवा में पूर्ण रूप से निमग्न रहने लगे। एक दिन भरतपुर रियासत के राजा के कोष में रातों रात राधा रानी का एक दिव्य विग्रह स्वयं प्रकट हो गया। यह घटना सन 1578 ईस्वी की है। उसी रात श्री श्याम सुंदर ने श्यामनंद जी को सपने में दर्शन देकर कहा, मेरी राधा रानी भरतपुर के राजप्रसाद में प्रकट हो गई है, तुम मेरा उनके साथ विवाह कराओ। स्वयं प्रकट राधा रानी ने भी भरतपुर के महाराज को स्वप्न में आदेश दिया, मेरे श्याम सुंदर श्री धाम वृंदावन में श्यामनंद की कुटिया में विराजमान है, तुम उनके साथ मेरा विवाह संपन्न कराओ। राजा की निंद्रा तुरंत भंग हो गई। उन्होंने उसी समय अपनी रानी को जगाकर यह अद्भुत स्वप्न सुनाया। प्रातःकाल जब वे दोनों भंडार गृह में गए तो मूल्यवान रत्नों के मध्य उन्हें श्री राधा रानी के स्वयं प्रकट अत्यंत सुंदर और दिव्य विग्रह का दर्शन हुआ। राजा और रानी ने श्रद्धा से उस दिव्य विग्रह का श्रृंगार किया और विधि विधान से पूजन किया। शुभ मुहूर्त देखकर भरतपुर के राजा रानी अपने राजपुरोहित और मंत्रियों सहित श्री धाम वृंदावन में श्यामनंद प्रभु की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने श्री श्याम सुंदर की अपूर्व लावण्यमयी त्रिभंगी श्री विग्रह का दर्शन किया और भाव विभोर हो उठे। सन 1580 ईस्वी में वसंत पंचमी के शुभ दिन श्री वृंदावन में श्री श्याम सुंदर और राधा रानी के दिव्य विग्रह का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा दंपति ने कन्यादान की रस्म अदा की। इस प्रकार श्यामा श्याम सुंदर विग्रह रूप में परिणय सूत्र में बंध गए। विवाह के पश्चात भरतपुर के राजा ने श्री राधा श्याम सुंदर का एक विशाल मंदिर बनवाया और एक गांव सहित बहुत सी संपत्ति मंदिर की सेवा में समर्पित कर दी। इसके बाद जयपुर के महाराजा ने श्यामली नाम का गांव श्यामनंद जी को दान में दिया।
वृंदावन में षट गोस्वामियों द्वारा लिखे गए भक्ति ग्रंथों का प्रचार बंगाल क्षेत्र में हो। इस उद्देश्य से गौड़ वैष्णव गोस्वामियों ने उन ग्रंथों की पोटलियां साथ लेकर श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य को बंगाल प्रांत जाने की आज्ञा दी। किंतु मार्ग में ही विष्णुपुर के राजा वीर नामक वन विष्णुपुर नरेश ने वे सभी ग्रंथ चुरा लिए। तब श्री निवासाचार्य वहीं रुक गए ताकि उन अमूल्य ग्रंथों की खोज कर सके। श्री नरोत्तम दास जी और श्री श्यामानंद जी निकलकर खेतों गांव में आए। वहां कुछ दिन बड़े ही शांत और पवित्र भाव से बिताकर श्यामानंद जी अंबिका कालना गांव में अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। वहां वे कुछ दिन अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से गुरुदेव की सेवा में लगे रहे। फिर गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने उत्कल देश में हरि नाम का प्रचार करना आरंभ किया। उत्कल देश में श्यामानंद प्रभु ने अनेक विमुख और भटके हुए लोगों को दीक्षा देकर उनका उद्धार किया। कुछ समय बीत जाने पर श्यामानंद प्रभु को वृंदावन धाम का विरह अत्यंत सताने लगा। उनके हृदय में श्री वृंदावन जाने की तीव्र लालसा जाग उठी। इसलिए वे उत्कल देश से अपने परिवार के सेवैया ठाकुर श्याम और अन्य शिष्यों को साथ लेकर श्री वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। यह थी श्री श्यामानंद जी की पावन कथा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयस का अत्यंत मधुर गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में अत्यंत निपुण और कुशल था, परंतु कुछ समय के बाद उसे मदिरा पीने की बुरी लत लग गई और वह उसी में अचेत और लिप्त रहने लगा। काम से पीड़ित और काम के मोह में फंसकर उसने भगवान शंकर की पूजा अर्चना तक त्याग दी। वह भक्ष्य भोजन के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद वह गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख देखकर नंदी जी ने उसे श्राप दे दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब वह गंधर्व अत्यंत विनम्र होकर बोला, महाभाग, यदि आपने श्राप दिया है तो कृपा करके उसके अंत का समय भी निश्चित कर दे। नंदी जी कहने लगे, जब व्यातिपात योग आए और तुम नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तभी इस श्राप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सुनकर वह गंधर्व वहां से तुरंत चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हो गया। उस योनि में भी उसने अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और कानन सहित पूरी पृथ्वी पर भटकता और घूमता रहा। देवयोग से एक दिन वह नर्मदा जी के पावन तट पर आ पहुंचा। वहां जाकर उसने शंकर स्थल अर्थात शिव वेदी में प्रवेश किया और तरह तरह के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस गंधर्व की सच्ची और भावपूर्ण भक्ति देखकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। उसी वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, वत्स, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। तब वह गंधर्व हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से बोला, हे महेश्वर, आपकी कृपा से यह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए और यह शिवलिंग सारस्वत लिंग के नाम से जाना जाए। जो पापी, चांडाल और नराधम प्राणी पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए हों वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। तब भगवान महेश्वर ने तथास्तु कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए और वह गंधर्व भी शाप से मुक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है वह अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्य और नर्मदा का संगम सभी पापों का नाश करने वाला और अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। वहीं पर सालेश्वर नामक शिवलिंग भी स्थित है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वह तिल और जल की अंजलि अर्पित करने तथा भविष्य का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों के काल तक तृप्त रहते हैं। उस पावन तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिन्य, भांडवल, कश्यप और भृगु आदि अनेक महर्षि जप और ध्यान में निरंतर तत्पर रहते हैं। वहाँ 6000 मुनियों ने कठोर और उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्य और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम अत्यंत मनोहर और दिव्य है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है।
अनेक ब्रह्मा ऋषि वहां निवास करते थे। नर्मदा जी के दक्षिण तट पर द्वादश आदित्य तीर्थ, देवदारू तीर्थ और देवव्रत तीर्थ स्थित है। द्वादश आदित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वही ज्ञान स्वरूप सिद्धलिंगम महादेव जी विराजमान है। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याण में ज्वाला लिंग है। जहाँ ज्वर का अभाव होता है उसके समीप ही पंच ब्रह्मोश्वर लिंग स्थित है, जो समस्त पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मोश्वर, पुष्पेश्वर और शालेश्वर ये तीनों लिंग वहाँ प्रमुख माने गए हैं। नित्य और नैमित्तिक कार्यों में विशेषकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके इन तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। नर्मदा जी के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग स्थित है। उसके पूजन से ब्रह्मा हत्या आदि महापाप भी 7 रातों में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितर पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिलयुक्त भविष्य का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है और चबंगा का जहाँ नर्मदा नदी से संगम हुआ है वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात योग, संक्रांति, वैधृति योग, विष्णु योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन यह पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य मिलता है। व्यतिपात योग में 100 गुना संक्रांति काल तथा वैधृत योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह साक्षात महादेव जी का कहना है। वहाँ बिल्वा मृग नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग भी है जो ब्रह्मत्य का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वह प्राण त्याग देता है वह महादेव जी की कल्याणमयी अयोध्या के चक्रवर्ती राजा श्रीमान रंतिदेव इंद्र के समान महाप्रक्रमी राजा थे। वह समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्य को शोक, चर्म रोग और गरीबी का कोई दुख नहीं था। सब प्रजा दीर्घ आयु और धन्य धान्य से संपन्न थी। गौवें अपनी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रंतिदेव ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, महामुनि, किस तीर्थ में निर्विघ्न पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है, यह बताइए। मुनिवर कहने लगे, राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहितों को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान जल्दी ही तैयार किया जाए। इसके बाद दूतों को अलग अलग देशों में जल्दी ही जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में जरूर पधारे। रतिदेव की आज्ञा से सभी सामंत राजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंतिदेव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर विराजमान होकर नर्मदा के तट पर गए। वहाँ यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यप सभी स्वर्णमयी अर्थात सोने के बनाए गए थे। तरह तरह के भक्ष्य, भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। इसके बाद नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। श्री ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुद्र गण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाग प्रदान किए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, शालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे और वे शील और उच्च वृत्ति से अर्थात सब खेत की फसल पक जाती है और उस खेत से सभी पका हुआ अनाज उठा लिया जाता है। तब वहाँ पर बिखरे हुए एक एक दाने को चुनना उच्च कहलाता है और खेत कट जाने पर वहाँ पर गिरी हुई धान या गेहूं की जो बाल है, गेहूं की मंजरी है, उन्हें शिल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ भी अनाज के दाने, बालियां आदि मिलती थी उसी से वह अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे और उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली यशस्विनी
पतिव्रता परम सौभाग्यवती और पति की सेवा में सदा लीन रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतुकाल में उनके साथ संसर्ग किया। ब्राह्मण के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। वह सभी कपिला आपू में रहा करते थे। ब्राह्मण देवता शीलोवृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न हर दिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोया करते थे, क्योंकि इस प्रकार का जो अनाज होता है वह बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, जो उनके पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं रहता है। बच्चों को भूखा देखकर माँ शोक और पीड़ा से व्याकुल रहा करती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने पति से कहने लगी, हे आर्य पुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। वैसे तो सभी पोषण वर्ग का भरण पोषण आवश्यक होता है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान अवश्य देना चाहिए। युधिष्ठिर ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए और दुख भरे स्वर में इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव-गांव में भीख मांगकर सबके लिए अलग अलग बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। मैं कोई दूसरी वृत्ति नहीं करता, कोई और व्यवसाय भी नहीं करता, फिर भी मैं इससे अधिक अन्न कहाँ से ला सकूं? तब ब्राह्मणी समझाते हुए कहने लगी, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो वह बाल हत्या के समान पाप माना जाता है। इसलिए दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा था। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे और वहां से वे सभी सोना और धन प्राप्त कर लौटे हैं। इसलिए स्वामी, जहां पर शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए। जहां ऋतुज्ञ लोग बैठे हुए थे वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर अपना मस्तक श्रद्धा से झुका दिया और अर्घ्यपाद आदि के द्वारा उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद उन्होंने विनम्र भाव से पूछा, विप्रवर, कृपया यह बताइए कि आप अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? आपने अतिथि के समय यहाँ आगमन किया है, इसलिए जो भी उचित और आवश्यक वस्तु हो निसंकोच मांग लीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे प्रत्येक पुत्र को 100-10,000 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन प्रदान कीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा सोने के भार से विभूषित 10,000 गौवें भी दीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उत्तम उत्तम वस्त्र एवं आभूषण भी अर्पित कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा अम्बरीश ने अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अपने सवारियों से उन्हें शालिग्राम स्थान तक सुरक्षित वापस भी पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को पूर्ण करके राजश्री दीर्घकाल तक देवताओं के समान आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु मरने के बाद उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्मा राक्षस की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त माना जाता है, उसे ग्रहण करने से पुनः मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। जो व्यक्ति धन के लोभ से मोहित होकर और विषय वासनाओं में लिप्त होकर राजा का दान स्वीकार करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्य भावी है। वह ब्रह्मा राक्षस अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस गहरी चिंता में पड़ा रहा कि अब मैं क्या करूं? मेरा यह शरीर किसी भी प्रकार छूट नहीं पा रहा। अब मैं अपने पापों की शुद्धि के लिए अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पतिव्रता पत्नी ने अपने ब्रह्मा राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण का यह समस्त धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः आप लकड़ियां इकट्ठा करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कीजिए और मैं सौभाग्यवती रहते हुए पहले स्वयं ही उस अग्नि में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को उस भयंकर अग्नि में गिरते हुए मैं कभी भी नहीं देख सकूंगी। जब उसने ऐसा दृढ़ निश्चय किया तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्मा राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाती है। उस पवित्र संगम में स्नान करके बिल्वामकेश्वर की पूजा करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, ब्रह्मा राक्षस योनि से मुक्त होता है और अंत में ब्रह्मा लोक को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया
और कुब्जा तथा नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। इसके बाद वे सभी काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना किसी कलेश के प्रवेश कर गए। तत्क्षण ही उन्हें दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्मा तेज से युक्त शरीर धारण करके दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग स्थित है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिए।